को उन्नाव से हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से नेता के भाई और गुर्गे हनक दिखा रहे थे और एक ग्रामीण के घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे। गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इन गुंडों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि अभियुक्तों ने अस्पताल में अपने बाउंसर भेजकर सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं आपके सामने, किस तरह से बड़ी दबंगई से बाउंसर अस्पताल में दाखिल होते हैं। पीड़ित का आरोप है कि ये बाउंसर जो है दबाव बना रहे हैं सुलह करने का, कि सुलह कर लो और जो मुकदमा है उसे वापस ले लो। लेकिन जिस तरह से हमने खबर दिखाई थी आपको कि ब्लॉक प्रमुख के जो भाई हैं और जो गुर्गे हैं वो घर में घुस गए थे ग्रामीण के, उनके साथ मारपीट की गई थी। और जैसा कि पीड़ितों का आरोप है कि मारपीट सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था और वो लोग उनके ब्लॉक प्रमुख के घर पे नहीं गए। और इतना गुस्सा आ गया ब्लॉक प्रमुख को कि उसने अपने भाई और अपने गुर्गों को भेज दिया ग्रामीण के घर पर और मारपीट करने के लिए। और वहां पर जमकर मारपीट हुई, महिलाओं को मारा गया, आदमियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, सब मतलब जो मिला उसको मारा गया लाठी डंडों से। जिसके बाद घायल अस्पताल में भर्ती हैं, मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के बाद अब देखिए आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बाउंसर हैं। ये बाउंसर अस्पताल में दाखिल होते हैं उसके दूसरे दिन, और सिर्फ इसलिए दाखिल होते हैं कि दबाव बनाने के लिए कि भाई तुम लोग केस वापस ले लो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये एक लोगों का माइंडसेट है कि हम तो सत्ता पक्ष के आदमी हैं जी, और हम तो ब्लॉक प्रमुख हैं बीजेपी के, और हमारी तो विधायक भी सुनता, हमारी तो पुलिस वाले भी सुनते हैं, तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, हमने खबर चलाई और उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से जो ब्लॉक प्रमुख के गुंडे हैं वो ग्रामीणों के घर में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। अब क्या कुछ अपडेट है, सामने निकल कर आ रहा है, वो जरा बताएं दर्शकों को। जी, बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें मामला उन्नाव जनपद के अजगैन थाना क्षेत्र नवाबगंज का है, जहां बीते दिन एक पीड़ित के घर में दंपत्ति के घर में जो बीजेपी के नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके जो प्रतिनिधि है रवि सिंह है, उनके भाइयों के साथ घर में मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, जो गंभीर हालत में उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती कराया किया है। जो पीड़ित है, पीड़ित में तो कल सुलह को लेकर बाउंसर भेज के उनको धमकी दी गई है, अगर केस दबा लीजिए या समझौता कर लीजिए, अगर नहीं करते तो जान से भी मारने की धमकी दी गई है। अच्छा, अविनाश, आप पीछे खड़े जिस जहां खड़े हैं वो जगह कौन सी है? वो कोई अस्पताल लग रहा है। जी सर, जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दिए उन्नाव का जिला अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जहाँ कल देर रात जो बीजेपी गुंडे हैं, गुंडे जो ब्लॉक प्रमुख की जो प्रतिनिधि है, उन्होंने बाउंसर भेजकर जो दंपत्ति है जो भर्ती है उनको धमकी दी है सुलह समझौता को लेकर। इसी अस्पताल में पीड़ित भर्ती हैं जी, जी। जिनके मेरे साथ पीछे जो मारपीट हुई थी। इसी देख हम आपको बता जी, दें जी। हाँ दर्शकों जी। को कि जहां पर हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं, जो जिस अस्पताल में, उसी अस्पताल में पीड़ित भर्ती है। और वहीं पर बाउंसर भेजा जाता है कि भाई जाके कह दो कि समझौता कर ले वरना ठीक नहीं होगा। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है वहां का, और वहां के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, उन्नाव के पुलिस प्रशासन की बात की जाए, जो उन्नाव के पुलिस प्रशासन से इस मामले में जानकारी ली गई, तो उनका कहना है कि कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन धारा तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक आरोपी जो उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जो दंपत्ति को अगर बाउंसर भेज के वो सुलह समझौता के लिए दबाव बना सकते हैं, तो जान से भी मारने की भी कहीं ना कहीं कोई हादसा भी करा सकते हैं। इसके डर की वजह से जो पीड़ित परिवार है अभी मौके में थाने में मतलब ये हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, बहुत सही बात आपने कही कि अभी भाई आपको हमने एफआईआर दे दी, आपने संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज कर लिए, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं दूसरी तस्वीर आ रही है कि अब पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए, सुलह समझौता करने के लिए बाउंसर भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर किसी को कुछ हो गया फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, उन्नाव का जो प्रशासन है, देखा जाए पूरी तरह से धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कहीं न कहीं
जो उन्नाव का प्रशासन अगर बीजेपी के सत्ता में रहते, जैसे बीजेपी का जो प्रतिनिधि है कहीं न कहीं, तो शायद उन्नाव प्रशासन तो कहीं से कि कौन है इनके पीछे जो दबाव बना, जो अभी तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि है या उनके भाई गुंडे हैं, अभी आखिर क्या वजह है जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। अच्छा, ये गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? सिर्फ हनक की वजह से नहीं हो रही है कि नहीं वो ब्लॉक प्रमुख है, बीजेपी के नेता है, तो हनक की वजह से नहीं की जा रही है? पुलिस पर दबाव भी डाला जा रहा है क्या? जी, बिल्कुल और बिल्कुल बता दें आपको, ये कहीं न कहीं 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये साफ तौर पे ज़ाहिर हो सकता है कि शायद बीजेपी की हनक और सत्ता की हनक के दम से उन्नाव का जो पुलिस प्रशासन है, वो आरोपियों को, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उन पर गिरफ्तारी करने से बचा रही है आरोपियों को। तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक दबाव का खेल चल रहा है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि हम किसी भी गुंडे माफिया को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई क्यों ना हो। कोई का मतलब आप समझ रहे हैं ना? कोई का मतलब होता है कोई भी, मतलब वो नेता भी हो सकता है, वो अधिकारी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब अब सवाल ये उठता है कि गरीबों के साथ मारपीट होगी और वो मारपीट कोई हनकदार, कोई रसूखदार करेगा, तो क्या वो इसी तरह खुलेआम घूमेगा? अभी यहाँ पर कोई गरीब होता तो उसको तो अभी जेल में बंद कर दिया जाता। अभी तक तो एफआईआर हो गई होती, जेल हो गया होता, वो बेचारा सलाखों के पीछे होता। और आप यहां देखिए तस्वीरें जो दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर, बाउंसर घूम रहे हैं अस्पतालों में डराने के लिए पीड़ित को। सवाल तो यह है अविनाश। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर ये मामला देखा जाए, अगर कोई गरीब होता है और अब तक तत्काल गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं बात की जाए जो बीजेपी के सिस्टम में होने की वजह, जो बीजेपी के मान लीजिए जो प्रमुख है, कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इस बात को लेकर जो पुलिस प्रशासन भी अभी गिरफ्तारी से पीछे है। हाँ, पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी से पीछे हट रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और एक चीज़ और, आप इस खबर पर अपडेट बनाए रखिए। हम पल भर की जानकारी लेते रहेंगे कि आखिर गरीबों को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।